दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल की वीडियो कि कैसे बनती है फैक्ट्री में आपकी दारू। जी हाँ, बिल्कुल, कैसे बनती है फैक्ट्री में दारू, शराब, बियर, विक्सी, कुछ भी कह लो। ये फैक्ट्री में कैसे बनती है, आपके तक पहुंचने से पहले क्या क्या कठिनाइयों से गुजरती है ये शराब। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और उससे पहले आपको बता दूं कि शराब पीना है गलत। अगर आप पीते हैं तो भाई छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, आपको छोड़ दो। बड़े तो पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं। आपको बता दूं कि बच्चे जैसे कि टीनेजर्स होते हैं जो कि कूल बनते हैं, जो कि +2 या अपना कह सकते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में होते हैं, वो कहते हैं कि दारू पीना मतलब कूल, पार्टी करना मतलब कूल। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बाद में पता चल जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है फैक्ट्री में दारू, शराब, बियर। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल स्टैग इंडियन विक्सी की। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। वैसे इसे बनाने के लिए कॉर्न, माल्ट, व्हीट और भी कई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जिस भी तरह का फ्लेवर चाहिए आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हार्वेस्ट करके लाया जाता है फैक्ट्री में। फिर इन चीज़ों को सामान्य पानी में रख दिया जाता है, जहां कुछ 12 घंटों के बाद ये पानी ये अनाज को सोख लेता है, यानी कि ये अनाज पानी को सोख लेता है, जिसके बाद इन्हें 6 दिन तक सुखाया जाता है। ये क्या चीज़ है। सुखाने के बाद इन्हें अलग अलग दूहे भट्टी में रख दिया जाता है, जिससे ये अनाज हो जाता है कड़क, और फिर इसे पीस दिया जाता है। फिर शुरू होता है फर्मेशन प्रोसेस, जहां एक बड़े कंटेनर में गुड़ और शुगर के पानी को रख दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कॉर्नो में स्टील्ड कंटेनर में रख दिया जाता है, और जहां इनकी स्प्रिट पूरी तरह से दूसरी ओर से निकल जाती है। अब यहाँ इंडियन विक्सी में फर्क होता है। ये वीडियो मतलब ये बात ध्यान से सुनिए। देखो, अगर किसी विक्सी पर स्कॉच लगा होता है तो उस विक्सी को बनाने के लिए कम से कम 3 साल का समय चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3 साल वो विक्सी बियर हाउस में रखी जाती है। और यार अगर तो उसके ऊपर स्कॉच लगा है तो समझ लो कि काफी मेहनत लगी है इस बॉटल को बनाने के लिए, यानी कि इस दारू को बनाने के लिए। लेकिन अगर वहां पर स्कॉच नहीं लगा तो वो कुछ महीनों यानी कि 1-2 हफ्तों के बाद ही मार्केट में आ जाती है। लेकिन स्कॉच अगर लगा है तो उस विक्सी को बनाने के लिए 3 साल के बाद 3 साल वो ऐसे ही पड़ी रहती है। उसके बाद होता है पैकिंग का प्रोसेस शुरू। दोस्तों मेहनत करते हैं लगता वो। अब बात करते हैं जैक डैनियल विक्सी मेकिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इसका नाम तो आपने सुना है ना, सुना तो होगा, काफी फेमस ब्रांड है, मैंने भी यही सुनी है, जो कि एक स्कॉच विक्सी है। और स्कॉच क्या होता है ये तो हम जानते हैं, जिसे बनाने में लगती है बेहद ही ज्यादा मेहनत। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो 3 चीज़ों को लिया जाता है। वो है कॉर्न, बैर्ली और राई, जिनको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है और पीसा जाता है। फिर ईस्ट और पानी को ज़रूरी मात्रा में डाला जाता है, और फिर इसे फर्मेशन के लिए 40 दिन के लिए रखा जाता है। और फिर इसे एक बड़े कंटेनर में डालकर फर्मेशन के लिए 46 दिनों के लिए फिर रखा जाता है। और जब इसे 46 दिनों के बाद खोला जाता है तो बबल्स बन जाते हैं, और पता चल जाता है कि ईस्ट और पानी का मिश्रण सही है, इसकी रासायनिक क्रिया हो भी रही है या नहीं। इसके बाद फिर कोयला तैयार किया जाता है, और फिर कोयले को ठंडा करके ट्रॉली में डाल दिया जाता है। और फिर जो मिश्रण बनाया होता है उसमें अल्कोहल और पानी जरूरी मात्रा में मिलाया जाता है, और उसकी भाप तैयार की जाती है, और फिर कोयले के ऊपर उसे बूंद बूंद कर डाला जाता है। इससे विक्सी को काफी अच्छा फ्लेवर मिलता है। और फिर इसे विक्सी को ड्रम में भरकर रख दिया जाता है। इन ड्रम्स की खास बात होती है कि एक ड्रम में 56 गैलन विक्सी भरी जाती है और पैक की जाती है, फिर गोडाउन में रख दी जाती है, गोडाउन में। ओके। और फिर 30 साल क्या 30 साल तक, ओह मैन सीरियसली 30 साल तक विक्सी को, ओहो, फिर 30 साल बाद विक्सी बनकर तैयार होती है, क्या बात। तो खैर दोस्तों, वीडियो को तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो चलते हैं 2050 में। अब मैं आ चुका हूं 2050 में वीडियो को पूरा करने के लिए। आज के इंसान काफी आधुनिक हो चुके हैं। वो बिना पैरों के चल सकते हैं, बिना आंखों के देख सकते हैं, और उनके पास समय यात्रा करने की क्षमता आ चुकी है। दोस्तों फिर विक्सी को किया जाता है बॉटल्स में पैक, और उसके बाद कंपनी लगाती है अपना लोगो, जिन्होंने 30 साल तक इसे संभाल कर रखा, और बस भेज देती है मार्केट में। और आज की मार्केट भी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। किंगफिशर बनाने के लिए वाटर, माल्टेड बैरेले,
शुगर, राइस, कॉर्न और एल्थिकल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले अनाज की गुठलियों को कुछ इस तरह से तोड़ा जाता है और जब ये तैयार हो जाते हैं तो इसको गर्म पानी में मिलाया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है और फिर उबलने के बाद इसे किया जाता है ठंडा। इसके बाद इस कंटेनर में शराब का उत्पाद करने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बियर को चमकाने के लिए इस्तेमाल में आती है भाई जी। इसके बाद आपकी बियर तैयार है, अभी से पी लीजिए। और फिर ये कंटेनर में रहती है 3 से 4 हफ्ते, अभी मत पीजिए, और गडाउन में रखी रहती है, यानी कि गोडाउन में रखी रहती है। अब आप समझ चुके होंगे कि बियर और विस्की में क्या डिफरेंस है। मतलब जो चीज़ बन जाती है 3 से 4 हफ्तों में और कोई चीज़ बनती है 40 साल तक, तो डिफरेंस तो होगा ही, काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। YouTube की तरफ से आया है मेल कि आपका कमेंट सेक्शन हो जाएगा बैन, क्योंकि लोग कमेंट तो करते नहीं है। और आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि सब्सक्राइब का बटन भी हमारे चैनल का उड़ जाएगा, क्योंकि लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं है। और आपको एक और खुशखबरी दूंगा कि लाइक का बटन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइक तो कोई करता नहीं, तो कर दो फिर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मजाक में कुछ गलत कह दिया तो मुझे पहले माफ कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल के साथ बन रहिए। नीचे कमेंट में यार सजेशन भी दे कि वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए, क्या चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग वीडियो लेकर आए, नहीं तो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। देखते हैं। तो खैर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।